आप सभी जानते हैं कि फिट इंडिया और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने इस वीक को आइकॉनिक वीक घोषित करते हुए जल संरक्षण, वन संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक को जीवन से बाहर करने के लिए आपको जागरूक करने के एक उद्देश्य के रूप में भारत सरकार मना रही है। आपको करना क्या है? बहुत अच्छी मैं धन्यवाद दूंगा प्राचार्य महोदय को। राउंड कर रहे थे लेकिन हमने निवेदन किया, तुरंत आप उपस्थित हुए। बहुत व्यस्त समय में से हमारे बीच में पधारे और हमें सही रास्ता दिखाया। प्राथमिक विभाग रियली आपका जो प्रयास है काबिले तारीफ है। जिस लगन से आपने बच्चों की बैठने की व्यवस्था और कार्यक्रम प्लान किया है, सभी, केवल एक को मैं श्रेय नहीं दूंगा, पूरा प्राथमिक विभाग, साथ में म्यूजिक सर का साथ रहता ही है। और प्यारे बच्चों, आपका भी, आप सभी एकत्रित हुए कुछ जानने के लिए, जिज्ञासु बनकर। जीवन जिसको सर ने शुरू में कहा था, ये ज्ञान प्राप्त करना भी जीवन नहीं है। ज्ञान क्या प्राप्त किया आपने? मैं मेरे विद्वान साथियों से अनुरोध करूंगा, मैं और लिंक भेजूंगा अभी। 2 लिंक है, एक विद्यालय स्तर का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम शिक्षक भी उसमें प्लेज लेंगे, ग्रीन प्लेज, और बच्चों को से भी हम लिंक भेजें और उनसे प्लेज जरूर लिवाएं। एक लिंक परसों भेजा था, उसको और भेजूंगा मैं, अभी रेस्पॉन्स नहीं आया, कि एडवाइजरी बच्चे कंप्यूटर और मोबाइल काम में लें तो क्या क्या सावधानी पेरेंट्स बरतें। मैं अनुरोध करूंगा, हम मेरे विद्वान शिक्षक साथी भी उसमें अपना रेस्पॉन्स दे। आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी बातें। बच्चों आप भी पढ़िए और पेरेंट्स को बताइए, आप अपने जीवन में लागू कीजिए। ये भी अपने आप को, इस पीढ़ी को बचाने के लिए जरूरी है कि हम कंप्यूटर और मोबाइल और इंटरनेट को काम में लें तो क्या क्या सावधानियां बरतना जरूरी है। तो मेरे विद्वान साथी भी उसमें अपना सहयोग दें। आप सभी सहयोगी हैं, बच्चे भी सहयोगी हैं। मैंने एक दिन एक शब्द कहा था मीटिंग में, हम सब सहयोगी हैं, प्रतियोगी नहीं। हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, हम एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाकर साथ ही साथ निभाना, कक्षा 6 में कविता है। जब हम हाथ से हाथ मिलाकर के एक चेन से चेन बनाकर चलेंगे, परिवर्तन एक घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे घर में होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप प्लेज लीजिए, आपको सिर्फ प्रॉमिस वर्ड बोलना होगा। 2 चीजों का प्रॉमिस लूंगा मैं आपसे। सिंगल यूज प्लास्टिक, यानी सब्जी मंडी पापा मम्मी को आप प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लाने देंगे। यस और नो? प्रॉमिस? प्रॉमिस वर्ड बोलिए। रोजाना जब भी आपके मम्मी पापा सब्जी मंडी जाएं, उनको जाने से पहले बोलिए कि प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लानी है, घर से थैला लेकर जाए। दूसरा, ये बातें मैडम बता चुकी हैं लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं। दूसरा प्रॉमिस आपको लेना, मेरे विद्वान साथी इधर पूरा जो गृह मंत्रालय है वही विराजमान है। आप भी, मेरे विद्वान शिक्षक साथी भी, ये प्रॉमिस ले लीजिए कि प्लास्टिक की थैली किसी भी हालत में, कम से कम सब्जी मंडी आप जाएं तो सब्जी उसमें दुकानदार देगा लेकिन आप मत लीजिए, जब तक आपका मटेरियल, कोई सब्जी या फल मिक्स होने से टूटने फूटने सड़ने दबने का डर ना हो। ये भी नहीं कि हम सिर्फ प्रैक्टिकल न रहे और थ्योरेटिकल लाइफ कीजिए। प्रैक्टिकल है, कोई चीज़ ऐसी ले ली जो नष्ट हो रही है, थैली लेकर अलग से लटका लीजिए, जरूरी है। तो ये मेरे विद्वान साथियों से भी मैं आश्वासन चाहूँगा कि आप भी प्लास्टिक की थैली काम में नहीं लेंगे। मैडम ने बताया, बहुत अच्छा, हाँ नहीं ले रहे, थैंक यू मैडम। मैडम ने बताया कितने लोग हैं गौशाला चला रहे हैं, कितने लोग हैं गायों को चारा डाल रहे हैं, कितनी पुण्यात्माएं हैं। और हम जो प्लास्टिक की थैली में सब्जियां लाकर गायों के सामने फेंक देते हैं, हम दुष्टात्मा हो गए। वो गाय उसको खाती है
हजारों लोग गाय को बचाने में लगे हैं और हजारों लोग उसको मारने में लगे हैं प्लास्टिक की थैली ला करके। भारतीय संस्कृति में गाय माता है, उस माता को आधे लोग बचा रहे हैं, हजारों रुपए खर्च करके गौशाला चला रहे हैं, और कुछ स्वार्थी तत्व एक थैला नहीं ले जाना, उनका कोई खर्च नहीं हो रहा, वो गाय को मार रहे हैं। केवल गाय को नहीं, असंख्य लाखों जीवों को मार रहे हैं। प्लास्टिक बहकर के समुद्र में जा रही है, समुद्र में अरबों खरबों जीव जंतु है वो खत्म हो रहे हैं। एक बच्ची का एड आता है छोटी सी का, आजकल शायद किसी सर्फ डिटर्जेंट पाउडर का है, उसके दादा और पापा साथ जाते हैं कि हम यहाँ तट पर जीव जंतु देखते थे। बच्ची दौड़ती कचरा उठाने लगती है, उसके आप देखिएगा एड आता, बहुत अच्छा था। कुछ एड ऐसे आते हैं जो प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करते, वो जीवन में एक जागरूकता ला देते हैं। किसका मुझे ध्यान नहीं, मेरे हिसाब से सर्फ एक्सल या टाइड का, इनमें से किसी का होगा, कि वो बच्ची कचरा उठाती है, उसके पूछते क्या कर रही है, मैं भी देखना चाहती हूँ किनारे पर जीव जंतु आए। जब तक प्लास्टिक नहीं होगी तब तक जीव जंतु आएंगे, प्लास्टिक का कचरा फैल जाएगा, वो जीव जंतु आकर मर जाएंगे। यही हाल आपकी झीलों में है, यही हाल आपके तालाबों में है। यानी जहां प्लास्टिक है वहां जीवन नहीं, और जहां जीवन होगा वहां प्लास्टिक नहीं। तो आपको जीवन चाहिए या प्लास्टिक? वेरी गुड, पेरेंट्स को समझा दीजिए। दूसरा जो तथ्य है पानी बचाने का, मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई, दोनों ने ही। हमारा शरीर 70% पानी का है। पानी नहीं तो जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो हम विकल यानी बेचैन। आप सोचिए, आपका वजन यदि 30 किलो है तो आपके शरीर में 20 किलो तो पानी है। पानी खत्म कर दीजिए, आप सूख कर 10 किलो की हड्डियों का ढांचा रह जाएंगे। कल्पना करके देखिए, केवल 10 किलो के रह जाएंगे आप। पानी है तो जीवन है। क्यों कहते हैं कि पानी है तो जीवन है? आपके शरीर जो आप बढ़िया बहुत प्यारे प्यारे दिख रहे हैं, आपके स्कूल आ जाने से हमारी नेगेटिव एनर्जी भाग गई, नहीं तो ये बिल्डिंग खंडर के समान हो गई थी। बिना बच्चों के कुछ नहीं। आप सोचिए, आप 30-30 किलो के बच्चे केवल 10 किलो के रह जाएं, केवल चमड़ी सूखी और हड्डियों का ढांचा रह जाए, सुंदर लगेंगे? वही जैसी बिल्डिंग टूटी हुई हो? नहीं। तो पानी बचाना है मतलब अपना जीवन बचाना है। कल्पना करके देख लीजिए, मैं 60 किलो का हूं, मेरे शरीर से पानी उड़ा दीजिए, 20 किलो का हो जाऊंगा। आप आंखें बंद कर लोगे कि कौन आ गया, जैसे भूत से डरते हैं ना, वैसे डर जाएंगे। पानी नहीं है तो जीवन भी नहीं है। हजारों साल पहले जीवन की उत्पत्ति पानी में हुई थी। तो बात को लंबी न खींचे, दो ही चीजें हैं। आप घर पर नल खुला न छोड़े। पापा से सिर्फ एक बात कह दीजिए, घर के हर बच्चे से, हर मेंबर से एक बात कह दीजिए, ब्रश करेंगे, दाढ़ी बनाएंगे, मग में पानी लेकर बनाएंगे। ऐसा करेंगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस? थैंक यू वेरी मच। मेरे विद्वान साथी भी घर पर इस बात को ध्यान में रखेंगे। दो बातें, प्लास्टिक यूज नहीं लेनी और पानी बचाना। थैंक यू वेरी मच। पुनः प्राथमिक विभाग का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि एक बार मेरे कहने से बिल्कुल आपके लिए तालियां आई है। बहुत ही अच्छी बात है, इतना शानदार कार्यक्रम बच्चों को सिखा दिया, जीवना ही हो गया बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।